और अब मैं बात करता हूं आज के उपाय की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, चिकित्सा के दृष्टिकोण से पति पत्नी के ठीक होने के बावजूद भी संतान नहीं है, तो डॉक्टर की इलाज के साथ साथ ये उपाय प्रारंभ, किसी भी मां के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये उपाय प्रारंभ करें और 40 दिन नियमित करें। हर रोज 11 कन्याओं को भोजन करें, भोजन में जलेबी और खीर जरूर खिलाएं। कन्याओं के चरण स्पर्श करें और श्रद्धानुसार दक्षिणा देकर कन्याओं को विदा करें। ऐसा करने से मां भगवती की अवश्य कृपा होगी, आपका मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आंखों में दर्द है, हरे धनिया को पीसकर रस निकाल दीजिए और उसमें कपड़े से छान, जैसे कपड़े छान कर 2 बूंद आंखों में डाल दीजिए। दुखती आंख तुरंत ठीक हो जाए। आंख की लाली हो, आंख दर्द कर रहा हो, आंख में से गंदगी आ रही हो, तो ये रामबाण है। छोटे बच्चों को आंखें दुखे तो सरसों का तेल कान में डाले और तालू पर थोड़ा सा मल ले। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय। और सारे नुस्खे, सारे उपाय और टोटके www.shanidham.in पे मिल जाएगा। इन पे मैंने बहुत लिखा है। दाती उपाय खंड 1, उपाय खंड 2, उपाय खंड 3, 4, 5, बहुत लिखा है। यदि आप इन उपाय खंडों को मंगाना चाहते हैं या आप ईमेल के द्वारा, कोरियर के द्वारा अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं तो 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करें। ये नंबर आपको पूर्ण जानकारी आपको देगा कि कैसे जन्म कुंडली बनाई जाए, कैसे किताबों को मंगाया जाता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कोई मेरी दुकान है भाई। आप लोगों ने कहा, मैंने लिख दिया। मैं प्रभु में विश्वास करता हूं और सुंदर किताब मेरे ये दाती गुरु मंत्र है, इसको आप जरूर देखें। आपको फिर किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कहने जा रहा हूं वो सत्य है, क्योंकि इस संसार में प्रजापिता ब्रह्मा से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना, क्योंकि भविष्यवाणी वही कर सकता है। मनुष्य प्रयास करता है, शोध करता है। यद ब्रह्मांडे और तत्पिंड, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, इस कड़ी को जोड़कर भीतर की गहराई में डूबकर जो कुछ भी मुझे मिलता है वही मैं आपको परोस देता हूं। प्रयास पूर्ण रूप से करता हूं कि जो विषय मेरा है शुद्धता उसमें बनी रहे, दिल से मेहनत करूं और राष्ट्र के कहीं काम आ जाऊं। कहीं आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी नहीं कहूं कि ये ऑनलाइन मेरा अकाउंट है और मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे तो एक चीज दे दीजिए, यदि देना चाहते अपने चेहरे की मुस्कुराहट दे दीजिए। यदि गोचर कहीं भी प्रतिकूलता नजर आता तो मैं तुरंत कहता हूं कि ये उपाय करिए, आपका कल्याण होगा। इतने वर्षों से आपके साथ हूं, कभी ये नहीं कहा कि आप मुझसे जुड़ी। मैंने ये कहा है कि आप देवादिदेव शनिदेव से जुड़े। हां, यदि तत्व ज्ञान और भीतर की गहराई को जानना है तो मैं आपको सहयोग जरूर करूंगा। लेकिन मैं आपसे यह भी नहीं कहता हूं कि मैं ठीक हूं, मैं अंतिम समय सत्य हूं। ऐसा मैं कभी कहता नहीं और इसमें मैं विश्वास नहीं करता। लोग क्या कहते हैं मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि सनातन संस्कृति की सेवा करना मेरा धर्म है और इतना तो अधिकार हमें होना चाहिए कि हम सनातन संस्कृति को माने पाए। हम इतने मॉडर्न, मैं कम से कम इतना मॉडर्न नहीं हूं कि सनातन संस्कृति का तिरस्कार करूं। और विश्वास करना, जिन जिन लोगों ने सनातन संस्कृति का तिरस्कार किया है वो शकुन और शांति से वंचित रहे हैं। और आज तक जिन्होंने भी अपना नाम, यश और गाथा समाज में पाई वो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग देते हैं। सनातन संस्कृति का आंचल बहुत बड़ा है और वो उसमें सबको वो समेट ले। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बोलना नहीं आता है, तर्क करना नहीं आता है, या हम लोग कोई डिबेट नहीं करते। लेकिन ये विषय डिबेट का है नहीं, शोध का है, साधना का है, धैर्य का है और इसमें लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि इस राष्ट्र का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाए। क्योंकि दाती महाराज के लिए तो उसका राष्ट्र उसकी प्रार्थना, उसका राष्ट्र उसकी पूजा, उसकी राष्ट्र उसकी आराधना है और राष्ट्र उसका यज्ञ और राष्ट्रीय जीवन का आधार है। मैं अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन में चाहता हूं कि इस राष्ट्र की सेवा करो। और राष्ट्र की सेवा करते करते मैं तो हमेशा कहता हूं कहीं भूल हो जाती, मनुष्य हूं, करूं क्या, मानव मन है और मन को साधना में लगाने का पूरा प्रयास है। उसके बावजूद भी यदि गलतीवश, भूलवश, या क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है भाई, गलती कहीं हो सकती है।
और गलती हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन एक बात कहना, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी अनमोल हीरा है, और जब तू आया जगत में और जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग, कुछ ऐसा कर गुजरो कि समाज तुम्हें क्या वास्तव में इस व्यक्ति को जीवन में रहना चाहिए। दाती महाराज आपका दास था, दास है और दास रहेगा, इस राष्ट्र के लिए उसका जीवन निछावर है। चलिए बात करते हैं आज के सुझाव की। आज सोमवार का दिन, और आज का दिन शुभ और मंगलमय बीते, इसके लिए 12 के 12 राशियों के लोग नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धानुसार सफेद कच्चे चावल किसी विधवा स्त्री को दान में देके चरण स्पर्श कर दे, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाए। यह अद्भुत है। श्रद्धानुसार सब कच्चे चावल विधवा स्त्री को दान देकर चरण स्पर्श कर दे, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिले। आज इतना ही। कल के लिए, यदि रोजगार के लिए आपको परेशानी आ रही है, आप बेरोजगार, रोजगार नहीं मिला तो उसका उपाय बताऊं, और स्किन की कोई प्रॉब्लम है, खुजली की कोई प्रॉब्लम है तो नुस्खा भी बताऊंगा, और साथ ही मंगलवार का अद्भुत सुझाव और दाती गुरु मंत्र पर भी चर्चा करो। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।